अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाती हूँ। इधर बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स अभी तक नहीं आए। अच्छा, मेरी क्लास जो है सेकंड फ्लोर पे है, मैं उधर जा रही हूँ। तो फाइनली हम क्लास में पहुंच गए और मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जो क्या हमेशा लास्ट रो में बैठती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सकीना। टीचर अभी नहीं आया है तो मैं बाहर जाती हूँ। विश आज छत पे चलते हैं, जल्दी आओ। आज मैं आपको यूनिवर्सिटी की जो है छत भी दिखाऊंगी। मैं यूनिवर्सिटी की छत पे बैठी हुई हूँ। वैसे तो यूनिवर्सिटी बड़ा छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है और छत से तो बड़ा प्यारा लगता है। व्यू चेक कर सकते हो, पहाड़। हमारी यूनिवर्सिटी का वो एरिया है जहाँ पे सब पिक्चर्स बनाते हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि यहाँ से पिक्चर बहुत अच्छी आती है। क्लास में जाते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीचर आया है। हमारा फर्स्ट पीरियड हो रहा है और हमारी स्टैटिस्टिक की क्लास थी। इस टू में प्लस करता है, गलत हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपने इससे बचना है, ठीक है। असाइनमेंट है प्रेजेंटेशन की तरफ, तो प्रेजेंटेशन के लिए वैसे हमारी पहली क्लास जो कि हो गई है और दूसरी क्लास में प्लांटेशन है, तो हम इधर लेके जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो है पेट पूजा करने के लिए कैंटीन में आए हैं। आज ये बिरयानी ये किसकी तरफ से है? सुकरा की तरफ से। थैंक यू। गर्ल्स पहले सफाई करेंगे, उसके बाद दरख्त लगाएंगे और माशाल्लाह से सब यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। टीचर्स भी साथ में सफाई कर रहे हैं। हैरत की बात है, माशाल्लाह इतने अच्छे हमारे टीचर्स हैं ना। सब बिजी है कचरा उठाने में, चले हम भी थोड़ा बहुत उठा लेते हैं। सफाई ऑलमोस्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जी आज ये सफाई मुहिम रखी थी तो उसके लिए हम जितना भी यहाँ पे कचरे फैले हुए हैं उसको हम साफ़ कर रहे हैं। प्लांटेशन डे भी है साथ, उसको सर आप तो टीचर हैं, आप क्यों कचरा उठा रहे हैं? देखें, ये जो है एनवायरनमेंट को क्लीन रखना हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर एनवायरनमेंट का बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करे। ओके सर, थैंक यू सो मच। यहाँ देखिए, ये मेरी दोस्त सबसे अच्छी सफाई तो ये कर रही है यार, वेरी गुड माशाल्लाह। तो फिर आप लोगों ने सफाई शुरू करनी है, कोई भी छोटी सी चीज़ नीचे नहीं रखना है। इससे सफाई भी करने की आपको आदत हो जाएगी, साथ आजिज़ी भी आएगी और सॉइल हेल्थ जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका असर हम पे बहुत ज़्यादा है ना, सब साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सफाई ज़ोरों से जारी रखें, कोई टुकड़ा भी नहीं रखना है। पत्थर उस कोने में जमा करवा लें लकड़ी के साथ। कचरे के लिए 2 डस्टबिन है, उसको आप शामिल करते हैं, इनके लिए एक तरफ 2 सफाई को आप जोर से जारी रखें इंशाल्लाह सर। प्लांटेशन करके फिर हम बाकी काम करेंगे। ये पौधे देते हैं, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, ये पौधे देते हैं। अभी हमें हमारी जो सेहत के लिए जो ग़ज़ा है वो अद्वियात है, वो सारे इसी पौधे से। अभी हम अस्पतालों में जो एलोपैथिक केमिकल खाते हैं उसका सारा बेस क्या है?
प्लान है, शजर। तो इकबाल साहब ने कहा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मिल्लत के साथ राबता इस्तिवार रख, पीवस्तर रह शजर से उम्मीद बहार रख। ठीक है ना जी। तो इसकी बड़ी फजीलत है। अब हमारे आज करते थे, लेकिन अब रिवाज तब्दील हो गया, रिवायत तब्दील हो गई। अब तो हम नवंबर अक्टूबर में जाके अब काश करने लगे। तो इनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि अक्टूबर नवंबर में काश करने से क्या फ़ायदे हमें मिलेंगे और मार्च में जो काश्तकारी के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो उन हवालों से अगर आप गाय बगाए इनके साथ आप मुखातिब रहेंगे, सेमिनार की शक्ल में, कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में और लिटरेचर की शक्ल में भी आप इनको जो है ना एजुकेट कर सकते हैं। अगर ये आप कर लें। हमारे सराउंडिंग से क्या जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये जल्द पड़ता है। ऊपर से जो लाइट है उसको पत्ते की मौजूदगी में वो खुराक बनाता है। लाइट नहीं है तो खुराक वो सिस्टम सारा फेल हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ जो डाला तो आपको पानी जड़ के साथ रिटर्न रहेगा। यस सर। और वो जल्दी ऑपरेट नहीं होगा। वो उनके लिए हम रखते हैं 25 फुट, चेरी के लिए रखते हैं 20 से 18 फुट। ठीक है जी। ये प्लांट डिसान रोड से रोड। और इसका जो खड्डा बनाते हैं वो खड्डा बनाते हैं 3 बाई 3। अगर ऐसे ज़मीन अगर पथरीली तो 5 बाई 5। तो इसमें सॉइल मीडिया बनाते हैं। सॉइल मीडिया में क्या होता है, 50% हमारा जरखेज़ मिट्टी, सर क्या हाल है, ठीक है आप? सर आज प्लांटेशन डे है तो इस दिन के हवाले से आप कुछ शेयर करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। आज फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में प्लांटेशन डे रखा है। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज करना चाहता हूँ तमाम व्यूवर्स को कि एक चीज़ होती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो बहुत अहमियत की हामी रखते हैं। क्योंकि इंसान, पौधे और जितने भी जानदार हैं वो हम डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट की ऑर्गेनिक सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी ऑक्सीजन की जो मिकदार है उसमें इजाफा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम लोगों को कि पौधों की कदर करें, इन पौधों की वजह से ही हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच सर। हम भी यहाँ पे दरख्त लगा रहे हैं। एक छोटा सा दरख्त मिला था, उसको हमने लगाया है। इंशाल्लाह ये बड़ा होगा। बस एक छोटा सा पौधा मुझे मिला था और मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा होगा। पौधे को सिर्फ लगाना नहीं होता, इसकी केयर भी करनी चाहिए, पानी टाइम पे देना चाहिए और ख्याल करना चाहिए। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? जी आप ठीक है सर? भी मैं बहुत अच्छा हूँ। सर आज प्लांटेशन डे है तो इस दिन की अहमियत के बारे में आप कुछ बताएं। अच्छा जी, पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंडली आज का डे जो हमने मनाया है ना, वो प्लांटेशन डे एंड क्लीनलीनेस डे विद स्पोर्ट्स। हमने 3 चीज़ों को मर्ज किया है। प्लांटेशन यानी हमने शजरकारी करनी है और प्लांट्स लगाने हैं, सुथराई करनी है, माहौल को साफ़ सुथरा बनाना है और साथ में स्पोर्ट्स। वेलकम स्प्रिंग के नाम से हमने जो है स्पोर्ट्स करना शुरू किया है ताकि जो है ना सफाई सुथराई के साथ लोग फ्रेश हों और बाहर को खुशामदीद भी कहें और लोगों की सेहत भी अच्छी रहे ताकि खेलें। तो आज के दिन बहुत अहम है, सफाई सुथराई और खुसूसन जो इकोसिस्टम में जो रब्त है, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है ना, हमें नज़र नहीं आता। हम क्योंकि इंसान की सोच महदूद है तो हमें हर चीज़ अलग अलग नज़र आते हैं। आप वास्टली देखें तो कायनात में यूनिवर्स पूरा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खुसूसन जो अर्थ है ज़मीन पे, हम सब समझ लो एक घर के अंदर है, तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन्वायरमेंट साफ़ सुथरी होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, ग्रीनरी होगी, साफ़ सुथरा होगा तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हम अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा ब्रीथ करेंगे, वेलनेस हम महसूस करेंगे। अदरवाइज़ जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलेंगी अगर खुसूसन कचरा हो, ऑक्सीजन की कमी हो। खुसूसन हम हाइट पे हैं तो ऑक्सीजन की वैसे भी कमी होती है। तो प्लांटेशन, ग्रीनरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से साइकोलॉजी में इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के नाम से प्रॉपर एक कोर्स है, उसमें पूरा सेमेस्टर 6 महीने आप पढ़ते हैं कि इस कोर्स में माहौल का इंसान के रवैयों पे, सोच पे, सेहत पे क्या असर है और हम जिस माहौल में रहते हैं
उसमें हम किस तरह से दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं, दूसरों पर असरअंदाज होते हैं। तो पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, पूरी कायनात आपस में जुड़ी हुई है। कुछ एक चीज़ में ख़राबी आएगी, दूसरे में ख़राबी ज़रूर आएगी। तो हम सब ने ये ख्याल ज़रूर रखना है और सबको लेकर चलना है। तो मैं आपको दोबारा अप्रिशिएट भी करता हूँ और थैंक यू भी कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमसे शेयर किए। थैंक यू। बहुत अच्छी थी क्या तेरी। असल में हुआ ये कि मैं आप लोगों के साथ शामिल होके माशाल्लाह आई एम वेरी मच एक्साइटेड, इसलिए शेर जरा सा इधर से उधर हो गया। मकसद जो था वो ये कि हम सब यहाँ प्यार की बुनियाद पे इकट्ठे हुए हैं और हार और जीत तो बहुत टेम्पोररी लफ्ज़ है। जब हम सब एक साथ हैं, मिलके खेल रहे हैं, एनवायरनमेंट को खुशगवार बना रहे हैं। एज ऑल ऑफ यू नो, परसेप्शन इज समथिंग व्हाट एवर वी वांट टू परसीव। कहते हैं ना कि जैसा चश्मा लगाएं वैसा ही नज़र आता है। तो माशाल्लाह आप सब यहाँ जमा हुए हैं, आपको देख के खुशी हो रही है। एनवायरनमेंट को इंशाल्लाह हम ग्रीन से ग्रीन तरीन करते चले जाएंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। शेर और हो जाए जी एक और सुना दूं, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। साइकोलॉजी इज माई पैशन। आई एम माई स्टूडेंट एंड टीचर, both in both forms. I am a psychologist and all of you should